नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुड न्यूज इंडिया। मैं हूं राहुल गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। गुड न्यूज इंडिया, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि ये अच्छी खबरों का शो है, तो तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे में अच्छी अच्छी खबरें देखने के लिए जो आपके मन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार कर देंगी। जी हाँ, ऐसी खबरें हम आपको दिखाएंगे जो आपको प्रेरणा दे जाएंगी, आपके दिल को सुकून दे जाएंगी, आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएंगी। क्योंकि नकारात्मक खबरों के बीच में कई बार ऐसा होता है कि सकारात्मक खबरें कहीं चूक जाती हैं। तो इस आधे घंटे के खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे देश भर में हो रही गुड न्यूज। राहुल, देश में 500 और 1000 के जो पुराने नोट हैं उनके बंद होने के बाद एटीएम के बाहर, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज ऐसा भी है जो पूरी तौर पे कैशलेस कॉलेज है। यहाँ पर बच्चों के जो आईडी कार्ड हैं उन्हीं को कैश कार्ड बना दिया गया है। जी हाँ, जिस तरह से लोगों के सामने समस्या आती है हमारे देश में, खास बात यह है कि उसका सोल्यूशन भी लोग ढूंढ लेते हैं। अब इस कॉलेज की बात ही देखिए, आई कार्ड के जरिए आप अपने कॉलेज में होने वाले खर्चों का निपटा सकते हैं। कॉलेज में भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कैंटीन में अगर आपको समोसा खाना है तो पैसे देने होंगे, लाइब्रेरी में अगर फाइन देना है, कोई बुक आपने ओवर ड्यू हो गई है तो भी पैसे देने होंगे। तो वहां पर आई कार्ड के जरिए आप इस तरह का भुगतान कर सकते हैं। देखा जाए तो पूरे देश के सामने खास मिसाल पेश की है दिल्ली के इस कॉलेज ने। 8 नवंबर 2016 पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश जारी किया। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देशवासियों ने इस संदेश को समझा और सरकार का सहयोग करने के लिए अपनी कमर कस ली। इसी कड़ी में इस फैसले को बेहतर रूप से अपनाया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज ने अपने स्मार्ट आईडी मॉडल के साथ। ये हमारा कॉलेज आई कार्ड जो हर बच्चे को एडमिशन के बाद मिलता है, उस आई कार्ड को हमने सोचा कि इसको स्मार्ट कार्ड का रूप दिया जाए, जिससे बच्चे, इस कार्ड को कैरी करना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। एक स्टूडेंट को ज़रूरी होता है कार्ड कैरी करना, तो इसको वो रिचार्ज करा सके जिस भी अमाउंट से वो रिचार्ज करना चाहे, क्योंकि कॉलेज कैंपस में आने के बाद भी कई सारे खर्च उसे करने पड़ते हैं। मनी उसको चाहिए होता है, जैसे कैंटीन, फोटोकॉपी शॉप, फीस, कॉलेज फीस है, लाइब्रेरी फाइन भी अपने आप में एक ऐसा इशू है जहां बच्चे को कैश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आए दिन इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कैश नहीं है उसके पास, कभी वो एक्सचेंज नहीं है, या कभी कभी जो रेट होते हैं कैंटीन या फोटोकॉपी के, उससे ज़्यादा रेट ये वेंडर्स चार्ज करते हैं। तो इसकी शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ऐसा कॉलेज भी है जिसके विद्यार्थियों को कैंपस में कुछ भी खरीदने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज प्रशासन ने संबंधित बैंक की शाखा के माध्यम से सभी छात्राओं के आईडी कार्ड को ही स्मार्ट कार्ड का रूप दे दिया है। लक्ष्मीबाई कॉलेज की छात्राएं इस स्मार्ट आईडी कार्ड में जितना चाहे पैसा ऑनलाइन जमा करा सकती हैं और उसी कार्ड को कॉलेज कैंपस के भीतर कैंटीन से लेकर फोटोकॉपी कराने तक के लिए स्वाइप करा सकती हैं। ये बहुत फिजिबल चीज़ है, बिकॉज हम इससे इजीली, हमारे वैलेट में पैसे होते हैं, हम अपने वैलेट से डायरेक्ट, हमें कोई क्यू में नहीं लगना होता, हम सीधा डायरेक्ट कैश जो भी सामान लेना होता है अपने कार्ड को टच करते हैं, सामान ले लेते हैं। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। हम इस कार्ड से अपने लाइब्रेरी का पेमेंट, हम अपने कैंटीन में खाने का पेमेंट, इनफैक्ट फोटो स्टेट के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा कैशलेस आ गया है और उसको इमरजेंसी है, उसको फ़ी पेमेंट करना है, तो हमारे लिए ये है कि हम इसमें अपना रिचार्ज करा सकते हैं थ्रू बैंक और एनी पेटीएम अकाउंट से भी, और उसके बाद हम कॉलेज में आके उसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया मिशन को ध्यान में रखते हुए नवंबर से पहले ही ये प्रक्रिया कॉलेज में शुरू हो गई थी। अक्टूबर में ही कॉलेज प्रशासन ने स्मार्ट आईडी कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया था। इन छात्राओं को ना तो अब बड़े नोट बदलने की फिक्र है और ना ही खुले पैसे रखने की चिंता। ये डिजिटल आई कार्ड छात्राओं को नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही मिल गए थे, जो कि 500 और 1000 के मौजूदा नोटों के चलन बंद होने के बाद उनकी जरूरतों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैम फ्रॉम द टाइम ऑफ इशू, जब हम बुक इशू करते हैं जब तक हम रिटर्न करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कार्ड के अंदर है, और जब हम रिटर्न करते हैं और हम फेल हो जाते हैं उस डेट पे रिटर्न करना, तो जितना फाइन है वो इसमें ऐड ऑन होता रहता है। तो हमारा फाइन पेमेंट भी इसके अंदर है, हमारी बुक्स कितनी इशू हुई है, कौन सी डेट पे इशू है, कौन सी डेट पे रिटर्न होना है, हमारे आईडी कार्ड में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑल द बुक्स वी इशू। बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से जारी किए गए ये स्मार्ट आईडी कार्ड पेमेंट करने के साथ साथ और भी सुविधाएं दे रहा है। लाइब्रेरी से ली गई किताबों का ब्यौरा हो या फिर लाइब्रेरी फाइन और या फिर स्कूल की फीस ही क्यों ना हो, हर चीज का पेमेंट किया जा सकता है इस स्मार्ट आईडी कार्ड से। यदि ये कार्ड खो जाए तो उसे बैंक में जाकर बंद भी कराया जा सकता है। अभी ये कार्ड कैंपस के अंदर ही कारगर है, लेकिन इसमें कुछ सुविधाएं जोड़कर भविष्य में बाहर भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। प्रिंसिपल डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला का कहना है कि कॉलेज प्रशासन छात्राओं की बेहतरी और सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और यही नहीं, इस स्मार्ट आईडी कार्ड के जरिए छात्राओं को अनुशासित करने के साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गुण भी सिखा रहा है। बहुत जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये लाइफ स्किल अगर उसके पास नहीं है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो तब तक वो जॉब रेडी नहीं माना जाएगा। इस स्मार्ट आईडी कार्ड के साथ ही लक्ष्मीबाई कॉलेज ने एक कॉलेज ऐप भी लॉन्च किया है, जहां छात्राएं अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकती हैं, और इस ऐप के द्वारा अपने स्मार्ट कार्ड की मदद से वो कई ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक करा सकती हैं। आशा है कि अन्य संस्थाएं भी इस प्रयोग को अपनाएंगी और अपने कैंपस और देश को एक कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। गुड न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से नम्रता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। We are going cashless in our campus. वाह, कॉलेज का ये आई कार्ड सामान्य आई कार्ड नहीं है, इसको कह सकते हैं स्मार्ट आईडी कार्ड। तो कॉलेज तो स्मार्ट हो गया, लेकिन आप कब स्मार्ट होंगे? एक पूरा विलेज का विलेज स्मार्ट हो चुका है। जी हाँ, सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले के बाद जिस तरह से हमने देखा है कि शहरों में नकदी की समस्या सामने आई है, लोगों को कुछ परेशानियां सामने आई है, लेकिन गुजरात का एक ऐसा गांव है जहां लोगों को बिल्कुल भी कतई भी जरा से भी परेशानी नहीं है। कैश अगर उनकी जेब में नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेन देन हो रहा है, आधुनिक तरीके से लेन देन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा है। अहमदाबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव है अकोदरा। ये गांव पूरी तरह से कैशलेस गांव बन चुका है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सारा काम, सारा रोजमर्रा का खर्चा हो या फिर नेट बैंकिंग हो, सभी कुछ वो स्मार्ट कार्ड के जरिए करते हैं, और पूरी तरह से ये गांव कैशलेस गांव बन चुका है। अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर बसा अकोदरा गांव ये देश का पहला डिजिटल गांव है। इस गांव की जनसंख्या लगभग 1200 है। जहां पूरे देश में लोग पैसे बदलवाने के लिए परेशान हैं, वहीं यहां के लोगों पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आईसीआईसीआई बैंक ने इस गांव को गोद लिया और डिजिटल बनाया। यहाँ लोग मोबाइल रिचार्ज हो या रोजमर्रा के किराने समेत अन्य कोई जरूरी सामान खरीदना हो, सभी का लेन देन नेट बैंकिंग, एसएमएस और डेबिट कार्ड से करते हैं। हमारे गांव में बैंक में कोई लाइन नहीं लगती है, और गांव को पूरा ट्रांजैक्शन एसएमएस या स्वैप कार्ड से होता है। इसलिए हमारे गांव में कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बैंक में पैसे लेने के लिए भी और डिपॉजिट करने के लिए भी। गांव के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के इस कदम से काले धन में कमी आएगी। गांव की महिलाएं मुख्य रूप से दूध के व्यापार से जुड़ी हैं। यहाँ के युवाओं का कहना है कि सरकार का ये कदम सराहनीय है। हमारा गांव आकुद्रा भारत का सबसे पहला डिजिटल गांव, और हम आकुद्रा के रहवासी हैं, और हम आकुद्रा में सबसे ज्यादा वो सब लोग पशु व्यवसाय ज्यादा धराते हैं, और पशु का जो दूध आता है जो 10 दिन
का पेमेंट जो डेली से होता है वो हम हमारा बैंक में जमा हो जाता है और हम डायरेक्ट पैसे नहीं लेते डेली से। हम जहाँ भी जाए तो दुकान में भी जाए तो हम पैसे नहीं ले जाते क्योंकि हमारे जो मोबाइल में SMS द्वारा हम पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मोदी जी ने पैसों का काला धन बाहर लाने के गए अच्छा है। जिस तरह नोटबंदी के बाद इस गांव के लोगों में सुकून है, वैसे ही आज देश को डिजिटल और कैशलेस होने की जरूरत है। गुड न्यूज इंडिया के लिए धर्मेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज अहमदाबाद। वाह, तो देखा चला पूरा का पूरा गांव डिजिटल कैशलेस हो रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से कि पूरे के पूरे कॉलेज में कैशलेस होने के लिए कदम उठाए गए हैं। और ये बताती हैं ये दो खबरें कि हमारा देश बदल रहा है और सरकार के इस फैसले के बाद इस बदलाव की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। तो चलिए यहाँ अपने प्रोग्राम की रफ्तार को थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको दिखाएंगे बदलाव की एक और मिसाल। आपको लिए चलेंगे वाराणसी जनपद के दो छोटे छोटे से गाँव में जो डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं। के से किसान हो या एम से माइनिंग, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। बड़ी परेशान लग रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो शहर बदला, घर बदला और अब यहाँ आधार में पता भी बदलना पड़ेगा। नाम में सुधार या पता इत्यादि बदलना इंटरनेट से घर बैठे संभव है। तुम जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही हो वो आधार में रजिस्टर्ड तो है ना? अब आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नया एड्रेस टाइप करके अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दो। ये तो सचमुच आसान है। मेरी परेशानियों का समाधान, मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश का सपना हमेशा से चला रहा है कि हर बच्चा शिक्षित हो, लेकिन इस सरकार का सपना है कि ना सिर्फ हर बच्चा शिक्षित हो बल्कि हर बच्चा डिजिटल भी हो। बदलते भारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं, डिजिटल भारत की तस्वीर आपको दिखाते हैं। दो गांवों से खबर हमारे पास है। गांवों में अक्सर आपने बच्चों को पढ़ते लिखते देखा होगा चाक पट्टी पर या तख्ती पर, लेकिन ये दो गांव ऐसे हैं जहां पर वाईफाई के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए, स्मार्ट टैबलेट्स के जरिए गांवों के अंदर पढ़ाई की जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश डिजिटल हो, सुदूर अंचल में जो लोग रह रहे हैं वो भी समाज की तरक्की में कदम ताल कर सकें। और इसी की जीती जागती मिसाल पेश कर रहे हैं वाराणसी जनपद के ये दो छोटे छोटे से गाँव। कल्पना कीजिए उस दिन का जब देश के हर बच्चे के हाथ में टैबलेट होगा और वो नए भारत का एक नया भविष्य लिख रहे होंगे जिसमें सभी शिक्षित हों, स्वस्थ हों और सम्मानित भी। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत डिजिटल होगा। आपको लिए चलते हैं वाराणसी जिले के सारनाथ के पास बसे दो छोटे छोटे गांवों मवैया और भैंसोडी में। ये दोनों ही गांव डिजिटल इंडिया की नई इबारत लिख रहे हैं। नीम के पेड़ की छांव में जमीन पर बिछी टाट पर बैठे वंचित तबके के ये बच्चे अत्याधुनिक टैबलेट 3 से पढ़ाई करते हैं। दोनों ही केंद्रों पर ये नजारा हर सुबह देखने को मिलता है। ये वो बच्चे हैं जिनके अभिभावक किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में डिजिटल इंडिया का एक जीता जागता नमूना है कि बनारस की मलिन बस्ती मवैया में और भसौड़ी गांव में कैसे 3 से 8 साल के बच्चे वो हाथ में टैबलेट लेकर के और उसके ऊपर में पूरी की पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया कर रहे हैं। दरअसल सारनाथ के पास इन गांवों में स्कूल नहीं है और जो हैं भी वो काफी दूर हैं। ऐसे में ये बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते थे। इन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है एक स्वयंसेवी संस्था ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन। इस संस्था ने इन गांवों में 2 शिक्षण केंद्रों की स्थापना की जहां गरीब और वंचित तबके के बच्चों को टैबलेट के माध्यम से शिक्षित किया जा रहा है। टैबलेट की पाठशाला जब शुरू हुई तो हम लोगों को लगा था कि ये एक नया प्रयोग है, अब पता नहीं उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन लगभग 1 वर्ष के
बाद में इतने सकारात्मक परिणाम उसके सामने आ रहे हैं कि टैलेंट की कमी, वो चाहे स्लम हो, चाहे गांव हो, चाहे गरीब हो, वहां पे नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि उसको विकास की मुख्य धारा से अगर जोड़ दिया जाएगा, उसको आईटी के साथ में जोड़ दिया जाएगा, उसको डिजिटल के साथ में अगर जोड़ दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभाएं इस मलिन बस्तियों से या गांव की गरीब बस्तियों से भी निकल सकती हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को समझा बुझाकर मनाया गया और आज ये बच्चे टैबलेट और वाईफाई से ABCD और काखा गाघा सीख रहे हैं। टैबलेट के जरिए बच्चों का मनोरंजन भी होता है। वो ड्राइंग बनाते हैं तो इच्छानुसार संगीत का आनंद भी उठाते हैं। इस तरह मनोरंजन के साथ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्लेट पर अंग्रेजी और हिंदी की वर्णमाला, अंक गणित पढ़ते हुए इन बच्चों को देखना किसी रोमांच से कम नहीं है। और अब इनके अभिभावक भी खुश हैं क्योंकि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। रुचि पूर्वक पढ़ाई होती है, बच्चे समय से आते हैं और इसमें जर्मन इंग्लिश है। ABCD के अलावा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो इसमें एप्पल, ए से एप्पल होता है, लेकिन इसमें एलिगेटर है, तो बच्चे रुचि पूर्वक पढ़ते हैं। और यहाँ की बस्ती में कोई बच्चा, ये जो 25 बच्चों का बैच चल रहा है, कोई स्कूल नहीं जाता है और इनको यहाँ स्कूल तक लाने में हमें बहुत दिक्कत हुई। और ये बच्चे हैं कि पढ़ने के लिए पहले तैयार नहीं थे, इनको लगता था कि हमारा खेलने का समय पढ़ाई में जा रहा है। किसी तरह इनके गार्जियन भी सोचते थे कि जाने दीजिए, वो अभी बच्चे छोटे हैं, पढ़ नहीं पाते थे, और उनके गार्जियन को हम बहुत मोटिवेट करके फिर यहाँ तक बच्चों को लाए हैं। वाराणसी के मवैया और भैंसोडी में संचालित हाईटेक शिक्षा केंद्र ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों से भारतीय समाज का सही मायने में डिजिटल सशक्तिकरण हो सकेगा। गुड न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से मुरलीधर पांडे के साथ संतोष कुमार मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज। वाह, वाराणसी जनपद के ये दोनों गांव इस बात की मिसाल है कि हमारा देश अब डिजिटल हो रहा है। और राहुल, अगर समाज सेवा की बात की जाए तो समाज सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई रजिस्टर्ड संगठन हो या फिर कोई बड़ा दफ्तर हो। अगर समाज सेवा करने का मन है तो उसके लिए साइकिल ही बहुत काफी है। कुछ ऐसा ही सोचते हैं कर्नाटक के हुबली शहर के ये लोग। इनका जब मन करता है समाज सेवा करने का तो ये साइकिल उठाते हैं और लोगों को साबुन और पौधे बांटने के लिए निकल पड़ते हैं। जी हाँ, ग्रीन पैडलर्स इनका नाम है, इस नाम से मशहूर हो गए हैं। और ना सिर्फ उनका मिशन है कि स्वच्छ भारत बने, बल्कि ग्रीन भारत भी बने। शुरुआत हुई थी पौधे बांटने से। इनके मन में सवाल आया कि हम अपने देश को हरा भरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं। साइकिल उठाई और पौधे बांटने शुरू किए। लेकिन बाद में जो स्वच्छता अभियान पूरे जोरों पर चला तो उन्होंने पौधों के साथ साथ साबुन की टिक्कियां भी उठा ली और पौधों के साथ साथ साबुन की टिक्कियां देनी भी शुरू कर दी। तो एक साथ वो ना सिर्फ हरा भरा भारत बनाने की तरफ कदम उठा रहे हैं, बल्कि स्वच्छ भारत की तरफ भी कदम उठा रहे हैं। हुबली के कुछ युवक निकल पड़ते हैं साइकिल पर, खासकर उस दिन जब किसी का जन्मदिन हो या फिर किसी के यहाँ कुछ जश्न हो। ये खास मौकों पर लोगों को हरे भरे पौधे तोहफे के रूप में भेंट करते हैं और उन्हें हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश देते हैं। दरअसल ग्रीन पैडलर्स कुछ दोस्तों का एक सर्कल है जिसने बैठे बैठे एक आइडिया को अंजाम दिया। पौधे बांटने के अलावा स्कूलों में छात्रों को साबुन बांटने का विचार आया तो साथ ही इसे जोड़ दिया स्वच्छ भारत के पैगाम से। ये देखिए, स्कूलों में छात्रों को साबुन बांटकर उन्हें स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। हर हफ्ते अलग अलग स्कूलों में साबुन बांटा जाता है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य ये है कि पानी बचाओ, ईंधन बचाओ और पोल्यूशन फ्री और अच्छे सेहत के लिए साइकिलिंग का बहुत जरूरी है। इट्स अ फ्रेंडली एनवायरमेंटल प्रोग्राम फ्रॉम गो ग्रीन पैडलर्स। ग्रीन पैडलर्स का मानना है कि उन्होंने शुरुआत में तोहफे बांटने से अपने लक्ष्य का आगाज किया, फिर इसी मुहिम के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश भी जुड़ गया। आगे चलकर और लोगों को भी वे इस संदेश में अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ग्रीन पैडलर ग्रुप ये मानता है कि कोई भी उनके साथ इस मिशन में शामिल हो सकता है।
जरूरत है तो सिर्फ एक साइकिल और एक मजबूत इरादे की। गुड न्यूज इंडिया के लिए बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ किरण बाकले की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया पर अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants A to Z आपके काम आते हैं। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया, मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। शुक्र है हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। I really like cars. So just 2 weeks into the job, they gave me a company car. A big company car. It's got 14 wheels and quite the ground clearance. It can go pretty much anywhere, but it's not the easiest thing to park. The acceleration is decent. The handling is shaky. The engine noise is deafening. AC? Well, you can't have everything. But you know what? I love the gun. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. अरे जग्गू, कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घनसू कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता भी लिंक कराया है, जिससे मेरी गैस सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है। फिर तो मैंने उसकी धुलाई की ना, सारी इकड़ी निकाल दी। मैंने अपना उत्तरा निकाला, कर दिया। कहला भाई 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 प्लीज मेरी रैगिंग मत करो, मेरी रैगिंग मत करो। राहुल क्या राहुल सुसाइड कर लिया और उसने है? रैगिंग आपकी जिंदगी के वो हसीन पल छीन सकता है जो आपने और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सोचा है। आपकी जिंदगी और करियर आपके हाथ में है। स्टॉप रैगिंग। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा परिवर्तन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बदलाव की नई इबारत लिख रहे हैं ये युवा। बदलाव उन लोगों की जिंदगी में जो किन्हीं कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन लोगों की जिंदगी में शिक्षा की नई रोशनी जलाने का ये काम कर रहे हैं। भारत में शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की संख्या काफी है। बच्चे गरीबी या फिर दूसरी पारिवारिक वजहों से कई बार पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ देते हैं और बिना किसी मार्गदर्शन के कोई भी छोटा मोटा काम करने लगते हैं, जिससे उनका कौशल विकास भी नहीं हो पाता। ऐसे ही बच्चों और युवाओं के जीवन को बदलने के लिए अहम काम कर रहे हैं किशोर खेर और मृणालिनी खेर। इन्होंने बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवा परिवर्तन की स्थापना की और झोपड़ियों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को रोजगार के लायक बनाने की ट्रेनिंग दी। खास बात यह है कि गरीब परिवारों को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई जिस कौशल की उनके आसपास जरूरत थी। इससे रोजगार मिलने के अवसर भी बढ़े। 1998 में मैं सोच रहा था कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। हमें पता चला कि वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण ये खास हुआ नहीं है ज्यादा, और स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे तो उस समय कुछ 87% वगैरह थे। तो हमने उनके लिए काम करने का तय किया। जब हमने शुरू किया तो इसको महत्व नहीं था, सब पैसे नहीं मिल रहे थे, और ये जब गवर्नमेंट ने, पहले गवर्नमेंट और अभी मोदी गवर्नमेंट ने जब ये शुरू किया सरकार ने, तो हमें तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि अभी सब लोग हमारे यहाँ नए आँख से देख रहे हैं, एक अलग नजरिया से देख रहे हैं कि भाई ये कुछ कर रहे हैं। ये बहुत खुशी होती है कि अभी हमें
इस प्रोग्राम को एक रिकॉग्निशन मिल गया है। युवा परिवर्तन में कंप्यूटर नॉलेज, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयर और हार्डवेयर मैकेनिक जैसे कई तरह के कोर्स कराए जाते हैं। इस तरह से कम समय में ही सीखे जा सकने वाले कोर्स के जरिए पढ़ाई पूरी ना कर पाए युवाओं को एक नया सहारा मिल जाता है और वो अपने लिए एक बेहतर जीवन का सपना पूरा कर पाते हैं। इस तरह के स्किल डेवलपमेंट से समाज को भी अपनी जरूरतें पूरी करने में काफी मदद मिलती है। वो लोग के पास कोई दूसरा ऐसा कुछ सीखने के लिए करने के लिए होता नहीं है, तो ये लोग को युवा परिवर्तन एक ऐसा संस्था है जो यहाँ पर ये लोग को सेकंड चांस देता है यूथ को। तो हम लोग इनको और ज्यादा इंकरेज करते हैं कि वो लाइफ में कुछ कर सके, पैसे कमा सके और अपनी लाइफ एक अच्छे से बिता सके आगे जाने के बाद। कम पढ़े लिखे युवाओं के सामने जीवन यापन की मुश्किल ना हो, इसके लिए यहाँ पर कौशल विकास के साथ साथ युवाओं की सोच को भी पॉजिटिव बनाया जाता है। ये मानते हैं कि गरीब परिवारों में पढ़ाई लिखाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है और इसकी वजह सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक सोच भी एक वजह है। ये सोच कैसे बदले, इसके लिए एक खास कोर्स सोच का परिवर्तन भी संचालित किया जाता है। हमने समझा कि ये बच्चों में कुछ वैल्यूज की कमी है, जो वैल्यूज हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें अपने घर से मिल जाता है। ये वैल्यूज इन बच्चों को कई वजह से कि उनके माँ बाप के पास वक्त नहीं है या उन्हीं के पास वो वैल्यूज नहीं है, वो दे नहीं पाते हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किया 8 या 10 वैल्यूज जो है जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें जिम्मेदारी हुई, पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ और गोल सेटिंग हुआ, टाइम मैनेजमेंट हुआ, काम की कैसे तैयारी करना, इंटरव्यू कैसे देना। ये सारे हमने एक 12 टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए और इसका एक मॉड्यूल बनाया। ये मॉड्यूल की खासियत ये है कि ये लेक्चरबाजी बिल्कुल नहीं है, ये हम थ्रू ग्रुप डिस्कशन, थ्रू स्टोरी टेलिंग, ये इसी तरह से ये बना है ताकि बच्चे जो है वो बोर ना हो और वो उस वैल्यू को समझ पाए। तो ये तभी हमने उस तरह से सोच का परिवर्तन का जन्म हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं की आंखों में सपने हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। जिंदगी के सही मोड़ पर अगर कुछ देर के लिए कोई हाथ पकड़ ले तो जिंदगी वाकई संवर सकती है। कुछ ऐसा ही साबित हुआ है यहाँ पर भी। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राहुल, वक्त हो गया है हमारे दर्शकों के ईमेल्स का। जी हाँ, ढेरों ईमेल्स आ रहे हैं, हमें आपके फीडबैक्स लगातार मिल रहे हैं, लेकिन सभी ईमेल्स को तो शामिल करना शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन कुछ ईमेल्स जरूर हैं जिनको हम आपसे साझा करना चाहेंगे। रामदास इंगाले लिखते हैं, मैं पुलिस विभाग में हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी ड्यूटी के अलावा देश के लिए अच्छा करना चाहता हूँ। ये काम मैं अभी से शुरू करूँगा। आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए मैं नौजवान लोगों को प्रेरित करता हूँ ताकि वो भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ जरूर कर सकें। सीमा ने लिखा है कि गुड न्यूज इंडिया काबिले तारीफ है। ये प्रोग्राम बताता है कि किस तरह हम सिर्फ घर पर बैठे रहने और नकारात्मक खबरें देखने के अलावा भी देश के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। शिल्पा साजवान लिखती हैं, देश की प्रेरणादायक तस्वीर दिखाने के लिए शुक्रिया। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम को देखता है। ये शो सच में इनक्रेडिबल इंडिया की तस्वीर दिखाता है। धन्यवाद। भारती केलकर लिखती हैं कि आपका शो काफी अच्छा है। मैं इसे हर रविवार देखती हूँ और दूसरे लोगों को भी इसे देखने के लिए कहती हूँ। ये शो ऊर्जा और प्रेरणा से भरपूर है। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारे ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप हमें यूं ही लिखते रहिए। आपके ढेरों पत्र हमें मिल रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। जी हाँ, ये हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर आप हमें फीडबैक्स, अपने ईमेल्स हमें भेज सकते हैं। यकीन मानिए, जिस तरह से हमारी खबरें आपको प्रेरणा देती हैं, आपके ईमेल्स भी हमें काफ़ी प्रेरणा देते हैं। तो आपसे गुजारिश है, यूं ही हमें अपने ईमेल्स लिखते रहें और अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहें। आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई गुड न्यूज़ है तो इस ईमेल एड्रेस पर आप उसे भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम पूरे आकलन के बाद पूरी कोशिश करेंगे कि उस खबर को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें। तो शैला, फिलहाल के लिए आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।